रेडियोथेरेपी मतलब हम इसमें क्या करते हैं, रेडियो से निकल के आता है रेडिएशन, ठीक है, और थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो रेडिएशन के थ्रू जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं, सही है, रेडिएशन कौन से रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, जो अफेक्टेड हो होगी, ठीक है, बॉडी के कौन अफेक्ट ज्यादा डाल रहा है, आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या आती है आपकी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आते हैं और साथ में एक्स-रे आती क्या है आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। तो हम कुछ तो ऐसी चीज है बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में या किसी भी में भी, कि जिसमें हमें रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, रेडिएशन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी में ऐसी क्या चीज हो रही है, बहुत जिद्दी है बॉडी में एक चीज जिसका नाम है कैंसर, कैंसर, ठीक है। कैंसर शुरुआत में नहीं दिखाई देता और जब तक का पता लगता है तो वो काफी लेट हो गई, तो शुरुआत में ही अगर कोई चेंजेस बॉडी में ऐसे दिख रहे हैं तो पता कर लेना चाहिए। उसके लिए आपकी बायोप्सी वगैरह होती है जो कौन करता है, एमएलटी वाले करेंगे, ठीक, इसलिए पता होना चाहिए। तो बायोप्सी को जब आप करें तो आपको पता होना है कि ये सस्पेक्टेड है, कैंसर का सस्पेक्टेड पेशेंट है, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि हाँ मुझे बहुत केयरफुली ये काम करना है। आजकल आप देखते हो कि कई सारे जगहों पर क्या है, शुरुआत में तो पता ही लगा, बाद में अचानक से कैंसर बड़ी ही स्टेज में पता लगा। तो शुरुआत में ही अगर बायोप्सी के लिए कोई चीज आई हुई है उसको आप बहुत ही केयरफुली चेक करेंगे, ठीक है। और हमारा काम क्या है, हमारा जो आरआईटी वाले हैं, रेडियोलॉजी वालों के पास ऑलरेडी कि पेशेंट को कैंसर है, ठीक है। अब वो पेशेंट के बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है, लीवर में हो सकता है और लंग्स में हो सकता है, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो जिस भी पार्ट में कैंसर है, आपको ये पता है कि बॉडी में हर पार्ट दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि लंग्स है, आपके लंग्स के नीचे राइट साइड का लीवर है, सेंटर में क्या है स्टमक में, अगर आप अपने एब्डोमेन में जाएंगे, ठीक है। किसी के इंटेस्टाइन में अगर कैंसर आ गया तो इंटेस्टाइन में, एब्डोमेन में, तो सारी चीजें आपस में मिली हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि एक ऑर्गन से वो दूसरे ऑर्गन में जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या काम है कि हम जब रेडिएशन देंगे तो वो कैंसर कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं कि उसका कुछ पार्ट वहीं रह गया, मतलब कि हम कैंसर को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, वो कैलकुलेशंस भी आप इसी साल पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस हैं किस तरीके से हम पूरा डोज को, उसको बोलते हैं डोज कैलकुलेशन। किस चीज का डोज का कैलकुलेशन, रेडिएशन की डोज का कैलकुलेशन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मेडिसिन ले लेते हैं, उसको भी डोज बोलते हैं कि आपने डोज ले ली, ऐसा बोलते हैं। बट यहाँ पर जब डोज से क्या मतलब है, रेडिएशन की डोज, ठीक है। इसमें हम कौन सी, मोस्टली हम गामा और एक्स-रेज का यूज करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, एक्स-रे की हेल्प से, गामा रेज की हेल्प से और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हम ले रहे हैं, आपने देखा था रेडियो एक्टिविटी में वो अलग अलग अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस निकालते थे रेडियो एक्टिविटी। तो ये रेडिएशन निकल कहां से नहीं है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से ही निकल के आता है, सही है। कोई एग्जांपल आपको पता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, ऐसे ही नॉर्मल एग्जांपल कोई पता है, यूरेनियम, रेडियम, कहते हैं ना घड़ी में चमक रहा है रेडियम है, बट वो रेडियम नहीं है, क्योंकि रेडियम महंगा आता है। घड़ी में जो चमकता है वो क्या है, फ्लोरोसेंस कुछ मटेरियल होता है, वो लगा हुआ होता है, वो धूप दिखाओ तो ठीक है, उतनी देर में उसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, और बाद में फिर वो ग्लो करता है, ठीक है, वो फ्लोरोसेंस इफेक्ट है, वो अलग चीज है। बट यहाँ पर रेडियोएक्टिव आइसोटोप क्या है, काफी कॉस्टली चीज होती है, इजीली अवेलेबल नहीं होती है, कहीं कहीं पर मिलती है, ठीक है। इंडिया में जैसे झारखंड, इंडिया में क्या है, झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पर यूरेनियम रेडियोएक्टिव आइसोटोप पाया जाता है, और वहां पर आपने अगर डॉक्यूमेंट्री देखी होगी झारखंड की, तो वहां पर क्या है कि जितने भी वहां पर लोग रहते हैं उन सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में, किसी की ज्यादा फिंगर्स निकल आई है, ठीक है, किसी की कोई आंख बड़ी आ गई है, किसी का ब्रेन बड़ा, मतलब कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है,
जमीन के अंदर से वो क्या निकाल रहे, रेडियोएक्टिव आइसोटोप निकाले। हाँ, झारखंड की बात बता रही, करंट अफेयर में पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप आपका जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, उसी जमीन में क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो आपके पल्सेस में गया, ठीक है, अनाज में गया, उसी पानी को वो पी रहे हैं जो वहां पर अवेलेबल है। पानी कहां से आ रहा है, जमीन से है, ठीक है। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप रिस के किसके थ्रू, उनके खाने के थ्रू, उनके पानी के थ्रू कहां पहुंच रहा है, और सांस ले रहे हैं, उसी एटमॉस्फेयर में वो सांस भी ले रहे हैं। तो ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप कितना हार्मफुल है, ये इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। और जब रेडियोएक्टिव आइसोटोप बॉडी में एंटर करता है तो वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। किस लेवल पे जाता है, डीएनए, ठीक है। डीएनए में वो म्यूटेशन कर देगा। म्यूटेशन का मतलब पता है क्या होता है, जब कोविड आया था, कोविड में क्या था, म्यूटेशन, बार-बार एक वर्ड आ रहा था, म्यूटेशन, जो वायरस है वो म्यूटेट कर जा रहा है, मतलब बार-बार चेंज कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डीएनए में म्यूटेशन, डीएनए में डबल स्ट्रैंड है ना, हेलिकल है ये, इसमें कहीं पर चेंज आ जाएगा या तो ये टूट जाएगा। बहुत सारे तरीके का आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ये चीज, हाँ, डीएनए के स्ट्रैंड जब ब्रेक करते हैं वो वाली चीज पढ़ी, और अलग-अलग जगह पर जुड़ते हैं, कुछ और ही आकर के जुड़ जाएगा उनमें, इस टाइप का कुछ पढ़ा था, आगे पढ़ोगे अगर अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इस तरीके से आप चीजें पढ़ोगे। तो ये क्या है, डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है इस तरीके का है, वैसा नहीं दिखाई देगा किसी में, ये जो कान है ये होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, किस वजह से है, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की वजह से। तो ये मैं इसमें बता रहा था ताकि आपको पता लगे जिस चीज पर आपने वर्क करना है वो कितनी हार्मफुल है, ठीक है। तो ये इतनी हार्मफुल होती है, इसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकल रहे हैं। एक्सरेज के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी आप एक्सरेज करते हो तो लाइट डिफरेंट है, और जो गामा की फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरेज से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। हम जब अभी काम करते हैं तो उसका आप बहुत ज्यादा गामा रेडिएशंस देखोगे। गामा क्यों, क्योंकि आप रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि हम जो है रेडिएशन के थ्रू जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, ठीक है। अभी किस तरीके की होती है, कैसे होती है, कितनी होती है, वो थोड़ा सा हम बताते हैं, ठीक। जो रेडियोथेरेपी होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका ब्रैकीथेरेपी और दूसरा होता है आपका टेलीथेरेपी, ठीक है। अब पहले ये देखो, टेली मतलब जो डिस्टेंस पर है, पहले से था टेलीफोन, मतलब आप दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, तो टेली का मतलब होता है जो दूर है, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, तो किससे करेंगे ट्रीटमेंट, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ठीक है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, इससे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस मिल रही है वो इसी से ही मिल रही है। तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप टेलीथेरेपी में क्या होगा, पेशेंट से डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। पेशेंट इधर है तो रेडियोएक्टिव आइसोटोप कहीं डिस्टेंस पर है। अब ब्रैकीथेरेपी पे आ जाओ, पहले वाली ब्रैकीथेरेपी में क्या है, ब्रैकीथेरेपी अगेन 2 में डिवाइड होती है, ठीक है। ब्रैकीथेरेपी 2 में डिवाइड हो रहा है आपका। इसमें क्या होगा, रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो पेशेंट है उसके नजदीक में होगा, इसमें दूर था, ठीक है, टेली में, ब्रैकी में नजदीक होगा। तो इसकी पोजीशन, रेडियोएक्टिव आइसोटोप की पोजीशन के बेस पर ब्रैकीथेरेपी 2 तरीके की होती है, ठीक। पहली होती है आपकी इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी, ठीक, और दूसरी होती है इंट्रा कैविटरी ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। बार-बार अभी तो आप लोग ही आएंगे और बार इसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, बार-बार पढ़ाएंगे। तो इंटरस्टिशियल को हम सुपरफिशियल भी बोलते हैं, सुपरफिशियल ब्रैकीथेरेपी, मतलब कि सुपरफिशियल लेयर कौन सी है, बॉडी में सुपरफिशियल लेयर कौन सी है, स्किन, ठीक है। तो स्किन के लेवल पर अगर कोई कैंसर हो जाता है वो किससे सही किया जाएगा, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी, ठीक है।
इसमें जो रेडिएटिव आइसोटोप होगा ये लगभग 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हो सकता है, ठीक है। तो और वो बिल्कुल ही क्लोज कांटेक्ट में है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, एकदम क्लोज कांटेक्ट में। और ये किसके लिए यूज होता है? इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी स्किन कैंसर से। स्किन कैंसर है, किसी का टंग का कैंसर है, जीभ भी तो है ना, जीभ को भी वो अंदर हो गया, जीभ निकल रही है, ठीक है। तो टंग के कैंसर के लिए भी आपको क्या रहेगा? इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। अब दूसरी चीज आती है आपकी इंट्राकैविटरी, जैसे नाम में लिखा हुआ है कि किसी कैविटी के अंदर हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप को भेजेंगे, ठीक है। अब बॉडी में कैविटी कहां पर है? जैसे आपका यूट्रस है, कैविटी है, और यूरिनरी ब्लैडर है, कैविटी है, ठीक है। तो ये जो कैविटी वाली चीजें हैं इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंट्राकैविटरी ब्रैकीथेरेपी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्या बता दिया, मोटा मोटा जो था वो चीज बता दी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक है और ये बेसिक आपको पता होना चाहिए।